हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 7th की हिंदी लिटरेचर पढ़ाऊंगी। बच्चों, यह आपका दूसरा अध्याय है साइकिल दौड़, जो कि राम स्वरूप अड़खी द्वारा लिखी गई एक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने मनुष्य की ऐसी अनुभूतियों का वर्णन किया है जो कभी कभी राह चलते स्वयं ही पैदा हो जाती हैं। बच्चों, यह कहानी हाकिम सिंह की है, जो कि दूध ढोने का काम करता था। एक दिन शहर में दूध ढोने वालों की हड़ताल थी, किंतु फिर भी हाकिम शहर आया हुआ था, क्योंकि उसके भाई को पैसे की ज़रूरत थी। भाई खेती किसानी का काम करता था और उसको खेत में खाद डालने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए हाकिम सिंह होटल वालों से तय किया था कि पैसों का हिसाब कर दे। 2 होटल और उसके शहर आने पर 2 होटल पे ही हिसाब करने से उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिल गए। पैसा मिलने के बाद उसका काम हो गया और वह वापस होने लगा। गर्मियों का समय था, तेज़ धूप थी। हाकिम सिंह की साइकिल भी बहुत टाइट चल रही थी। गर्मी ज़्यादा होने के कारण वह बड़ी कठिनाई से साइकिल चला पा रहा था। हाकिम सिंह को प्यास लग गई और वह पास के ही नलके पर जाके पानी पीने लगा। वह वहाँ ठंडा और मीठा पानी पिया। पानी जो था वो नलके में इतनी तेज़ धार में आ रही थी, वो पानी बहुत ही ठंडा था और स्वाभाविक है, ठंडा पानी मीठा लगता है। तो हाकिम सिंह को पीने के बाद बहुत ही राहत मिली। जो ही वह चलने को तैयार हुआ तो उसने देखा कि पीछे से एक लड़का अपनी पत्नी को साथ लिए साइकिल पर आया और नई साइकिल खड़ी करके पानी पीने के लिए रुका। हाकिम सिंह एक आँख से काना था। वह एक आँख चमका के उन दोनों को देखा और फिर चल दिया। अभी कुछ ही दूर वह पहुंचा था कि वही लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ आगे निकल गया। उसने देखा पीछे कैरियर पर बैठी पत्नी अपने पति के आगे हो जाने से खुशी से झूम उठी और पीछे मुड़ के हाकिम को देखने लगी मुस्कुराते हुए। यह देख कर हाकिम को बहुत अच्छा नहीं लगा उसको। वो सोचा इतनी गर्मी थी कि पानी पीकर भी ऐसा लगता था मानो पानी ही नहीं पिया। हाकिम सिंह मन ही मन सोचने लगा, पतला दुबला टिड्डा सा लड़का जरा सा आगे क्या हो गया, खुद को पहलवान ही मान बैठा। हाकिम सिंह की उम्र लगभग 40 वर्ष के ऊपर थी, किंतु मजबूत काठी का मेहनती व्यक्ति था। उसकी शादी नहीं हुई थी। परिवार में उसका भाई व माँ तथा भाई की पत्नी थी। हाकिम सिंह दूध ढोने के बाद भाई के साथ ही खेत में काम भी किया करता था। हाकिम सिंह भी मन ही मन उस लड़के से रेस लगा बैठा और जब वह आगे निकल जाता तो लड़का और जोर लगा के साइकिल को खींचता और हाकिम को पछाड़ना चाहता। जब वो लड़का पीछे हो जाता तो उसकी पत्नी का मुंह छोटा हो जाता और बेचारी बेचैन हो उठती थी। और जैसे ही वो लड़का आगे हो जाता तो वो फिर खुश हो जाती थी और उसकी नज़र हाकिम पर ही टिकी रहती थी। पसीने से तरबतर हो गया वो लड़का। पत्नी खुश हो जाती तथा जब वो आगे हो जाता तो पत्नी खुश हो जाती और जब वो पीछे हो जाता तो वो बेचैन हो जाती। इसी तरह आगे पीछे दोनों होने लगी। हाकिम सिंह के मन में ध्यान आया, हाकिम सिंह चाहते तो रेस जीत जाते, किंतु अचानक उनके मन में उसको अपने भाई की छवि दिखने लगी और वह सोचने लगा कि अगर मैं जीत गया तो उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वह अभी उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसकी अभी नई शादी हुई है। वह अपनी पत्नी की निगाह में कमज़ोर व्यक्ति बनकर रह जाएगा और पत्नी उसकी कभी कदर नहीं करेगी। वैसे तो हाकिम को शरारत सूझी कि देखते हैं कहाँ तक दम है, लेकिन जब लड़के के चेहरे पर पसीना देखा तो समझ गया कि बिना मतलब अभी दोनों रेस में
गिरेंगी। और जानबूझकर थकने की एक्टिंग, यानी जानबूझकर थकने जैसा बहाना करता हुआ कभी अपना पसीना पोंछते हाकिम सिंह तो कभी कमर पे हाथ रखते और लंबी लंबी सांसें लेते, कभी दाएं से कभी बाएं से। ऐसा करते हुए धीरे धीरे चलने लगा और आगे जाकर साइकिल खड़ी कर दी। अब वो आगे निकल गया। अब वो लड़का हाकिम सिंह से आगे निकल चुका और हाकिम सिंह उसकी पीछे बैठी पत्नी की खुशहाली भरा चेहरा देख रहे थे। हाकिम सिंह देखते रहे वो काफ़ी दूर निकल गए। हाकिम सिंह ने सिर झुका लिया कब? जब उसकी औरत ने अपने पति की इस बाजी की जीत पर अपने पति की पीठ थपथपाई और हाकिम सिंह बेचारे शर्मा के नीचे सिर कर लिए। इस तरह से ये कहानी पूरी हुई। लेखक ने इस कहानी में यही बताना चाहा है कि हम कभी कभी अचानक से किसी से रेस लगा बैठते हैं और अपने मनोभाव को व्यक्त किया है।